तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई आवेश अगर मूव कर रहा होता है तो उस पर क्या होता है, फोर्स लगता है, बल लगता है ना। उस बल को हम लोग यहाँ पे नाम दे रहे हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, ओके, या इसको सिंपली मैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं। उसकी वैल्यू क्या होती है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो जैसे देखिए, मान लीजिए कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट बह रहा है, तो इसके कारण तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है ना, ठीक है। अगर कोई आवेश यहाँ पर है, कोई भी आवेश पॉजिटिव, अभी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के बारे में। तो अगर कोई आवेश यहाँ पर है, रखा हुआ रेस्ट में है, तो क्या ये अपने ऊपर कोई बल फील करेगा? तो आंसर है किसी तरह का कोई बल ये अनुभव नहीं करेगा। क्लियर है? क्योंकि ये रेस्ट में है। पहले भी आप लोगों को बताए थे, है ना। अगर कोई धारावाही चालक के बगल में, उसके आसपास कोई आवेश पड़ा हुआ हो तो उस पर किसी तरह का कोई बल नहीं लगता है। लेकिन अगर हम इसी कंडक्टर के, इसी धारावाही चालक के सामने आवेश को हम गति दे दें, ठीक है ना, कुछ वेलोसिटी दे करके इसको छोड़ें यहाँ पर, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी दिए थे, होना ये चाहिए था कि उसी डायरेक्शन में वो मूव करता है कि नहीं है। लेकिन ऐसा क्या देखा गया कि ये डाइवर्ट हो जाता है ना। मतलब जब ये गति में होते हैं, जब ये मोशन में होते हैं, तो ये क्या करते हैं, फोर्स अनुभव करते हैं। क्लियर है ना? हाँ। हमने इसको इस डायरेक्शन में किया था, तो ये क्या होगा, ये जो है बेंड कर जाएगा, मतलब ये इस रास्ते में नहीं जाएगा, बल्कि ये इस तरह से मोशन करने लगेगा। मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ही होता है कि इस पर कोई फोर्स लग गया है कि नहीं है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, जब भी कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगा, और अगर गति में है तो अपनी गति बनाए रखेगा जब तक कि उस पर बाहरी बल न लगे, एक्सटर्नल फोर्स न लगे। तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा था अपना, लेकिन ये बेंड कर गया, मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ। दैट मीन्स के इस पर ज़रूर फोर्स लगा है, ठीक है। उस फोर्स को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। उसी फोर्स को क्या कहा जा रहा है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स होता है या मैग्नेटिक फोर्स होता है, इसको हम लोग FM नाम दे रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका एक्सप्रेशन होता है चार्ज Q हो गया और V क्रॉस B। V क्रॉस B। V क्या चीज़ है, वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से दे करके चार्ज को आप मूव करा रहे हो, होगी ना वेलोसिटी। अरे भाई, मूविंग चार्ज है तो वेलोसिटी ज़रूर होगा, तो वो वाला वेलोसिटी। अच्छा, Q क्या है, चार्ज है, आवेश। और B क्या है, वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए, जबकि वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो, तो उस पर जो लगने वाला बल होता है, चुंबकीय बल, वो होता है Q इंटू V क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V एंड B। ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन से ये बात भी क्लियर हो गई कि फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, चार्ज पर जो फोर्स लग रहा होगा, उसकी दिशा क्या होगी, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के लंबवत होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रही बात। ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी,
ऑल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे इसी केस में अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए, ये करंट है, इस करंट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस पॉइंट पर, अंदर होगा ना? नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो होगा बी, किधर होगा? अंदर होगा ना, और यहाँ पर बाहर होगा, है ना? तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, ये क्रॉस का सिंबल दे दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? अंदर है, ठीक है। और जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल क्यू है, वो इधर मूव कर रहा है ना, वेलोसिटी फैक्टर ऐसे है, देखो, ठीक है। तो इस पर फोर्स जो लग रहा होगा उसकी दिशा क्या होगी? v क्रॉस बी। सीधा सा जो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ा है उसको अप्लाई करें, v क्रॉस बी। तो वेलोसिटी फैक्टर की तरफ हाथ को ले जाओ, ले गए, इसको किधर घुमाना है? b की तरफ। अंगूठा किधर बता रहा है? इस तरफ, तो फोर्स लगेगा इस तरफ, हाँ या ना? क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी वेक्टर ऊपर है, तो फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ नहीं लगेगा। वेलोसिटी की तरफ हाथ को ले जाओ और उसको बी की तरफ कर्ल करो, घुमाओ, तो अंगूठा इधर बता रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है? देखो ऐसे समझो, जैसे मान लो ये है, ये जो मार्कर है ये है वेलोसिटी वेक्टर, और इसको मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर मतलब चार्ज इधर मूव कर रहा है, इधर चार्ज को हमने इधर वेलोसिटी देकर भेजा है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? ये है वेलोसिटी और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो v क्रॉस भी होता है ना, तो हाथ को किधर ले जाना है? v की तरफ, वेलोसिटी की तरफ ले जाएं इसे, और किधर घुमाना है? b की तरफ। सही घुमा रहा है ना? अंगूठा किधर बता रहा है? आपके तरफ, है कि नहीं है? तो इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा होगा उसकी दिशा किधर होगी? उस तरफ। तो कोई नई बात नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है वही बता रहा है, ठीक है ना? अरे भाई इसमें टेंशन की क्या बात है? वेलोसिटी वेक्टर और बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही ना होगा। हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बीच में एंगल है थीटा, थीटा रहता ही है ना? यहाँ पे भी थीटा जरूर होगा, वेलोसिटी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल होगा ना? हाँ। तो जैसे ए क्रॉस बी अगर हमसे आपसे पूछा जाए ए क्रॉस बी, तो क्या करोगे? हाथ को ले जाओगे ए की तरफ और बी की तरफ घुमाओगे ना? किधर बता रहा है? अंदर। बस वही चीज़ तो है। जैसे यहाँ पे मान लो इसके जगह हम बात करें वेलोसिटी वेक्टर है और यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो फोर्स चार्ज पार्टिकल ये है मान लो क्यू, जो इधर मूव करना चाह रहा है ना, तो अब उस पर उसको उधर मूव करने देकर नहीं, फोर्स लगने लगेगा, ठीक है ना? तो किधर जाएगा? इस पर जो फोर्स लगेगा किस तरफ होगा? अंदर। फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? अंदर की ओर। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल है। अच्छा, चार्ज पार्टिकल पर किस केस में मैक्सिमम फोर्स लगेगा, किस केस में जीरो फोर्स लगेगा? एक्सप्रेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे देखो, मिटा रहे हैं इस तरफ, उसी एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। हो सकता है ना स्केलर फॉर्म में, ठीक है? जहाँ थीटा क्या है भाई? वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का कोण। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल बात है। अच्छा देखो, ये फोर्स जो है वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है? आवेश पर डिपेंड कर रहा है, उसकी स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो फोर्स जीरो होगा, अगर v जीरो तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा।
है कि नहीं है। V0 मतलब क्या, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है। तो अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो उस पर किसी तरह का कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। तो ये बात भी होगी क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो फोर्स 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि नहीं है। कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको हमने वेलोसिटी देकर भेजा है, तो जिस वेलोसिटी को, जैसे इसको वेलोसिटी दिया उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा जब तक कि किसी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट ना हो, है कि नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड अगर आ जाएगा वहाँ पर तो अब वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा बिकॉज ऑफ फोर्स। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, थीटा पर भी डिपेंड करेगा फोर्स। क्या मतलब हुआ, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन पर भी डिपेंड करेगा। चार्ज पार्टिकल का जो डायरेक्शन होगा ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में गति कर रहा है या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है या मैग्नेटिक फील्ड के साथ लंबवत दिशा में कर रहा है या किसी एंगल बना करके कर रहा है, तो उस पर भी फोर्स डिपेंड करता है। तो यहाँ से हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इम्पॉर्टेंट केस हम लोग ले लें, जैसे केस नंबर 1, जब थीटा बराबर 0 डिग्री, तो क्या मतलब इसका हुआ, थीटा बराबर 0 डिग्री का मीनिंग क्या हो गया। हाँ ठीक है, वेरी गुड, साइन 0 0 हो जाएगा। हाँ, लेकिन हाँ ये हम कहना चाह रहे हैं कि जब थीटा बराबर 0 होगा दैट मीन्स के चार्ज पार्टिकल फील्ड के दिशा में भाग रहा है। हुआ कि नहीं हुआ। अबे वेलोसिटी वेक्टर किस तरफ है, फील्ड के डायरेक्शन में है ना, मतलब चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है, फील्ड के दिशा में, है ना। तो इसको हम लोग लिख भी लें, इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज द चार्ज्ड पार्टिकल इज मूविंग किस तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इसको ऐसे भी फील करें भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, चार्ज पार्टिकल किधर भाग रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्लियर है, यही केस है ना। तो इस केस में फोर्स लगेगा कितना, वो देखो, चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में आवेश पर लगने वाला जो बल होगा QV साइन 0। वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, और बहुत ही तेज़ वेलोसिटी के साथ भी जा रहा है, लेकिन थीटा क्या है, 0। तो इस पर फोर्स क्या हो जाएगा, 0। नो फोर्स विल एक्ट, किसी तरह का कोई भी बल इस पर नहीं लगेगा। समझ में आ रही बात। इसका क्या मतलब हुआ, इसका एक मतलब ये भी हो गया कि चार्ज पार्टिकल जिस दिशा में चल रही थी उसी दिशा में चलती रहेगी, है कि नहीं है। हाँ, यानी कि चार्ज पार्टिकल का जो रास्ता होगा, पाथ होगा, वो कैसा होगा, सीधा होगा ना, सीधा स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है। चार्ज पार्टिकल के साथ किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। ठीक है, देखो एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पाथ से भी पूछता है आपसे। ठीक है, चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा अगर उसको फेंक दिया जाए फील्ड के डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है यहाँ तक। ओके, सेकेंड केस, जब थीटा बराबर 180 डिग्री, क्या मतलब हुआ, हाँ अपोजिट डायरेक्शन में है ना। मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और चार्ज पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया किस तरफ, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड, क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो अगर क्षेत्र के विपरीत दिशा में उसको हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, मूव कराएंगे, तो उस केस में थीटा बराबर 180 डिग्री हो गया, तो बल कितना लगेगा, फिर से 0, फिर से
0, मतलब नो डेविएशन। चार्ज पार्टिकल का किसी तरह का कोई भी डेविएशन नहीं होगा और वो सीधी रेखा में चलती रहेगी। पाथ कैसा होगा? सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। जल्दी जल्दी कॉपी करें। साउंड का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, बेटा इस तरह। एक और इम्पोर्टेंट केस, केस 3 है ना। जब थीटा बराबर 90 डिग्री, क्या मतलब इसका हुआ? मान लो ये चार्ज पार्टिकल है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, और चार्ज पार्टिकल को कैसे मूव करा रहा है? परपेंडिकुलर टू द फील्ड, मतलब ऐसे है कि नहीं है? वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है, चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करा रहा है, तो उस केस में क्या होगा? क्या ये सीधा जाता रहेगा? सबसे पहले तो ये देख लो कि इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन 90 डिग्री थीटा का मैक्सिमम मान देता है, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू देता है साइन 90 डिग्री +1 देता है। तो इसलिए इस केस में एक तो ये बात हो गई कि ये मैक्सिमम फोर्स लगेगा इस एंगल पर। क्या होगा? फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, Q इंटू वी बी, अधिकतम बल। और चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? क्या ये सीधा जाता रहेगा या डाइवर्ट होगा? इस बार डाइवर्ट होगा, ये है ना, बेंड करेगा। तो अब जो बेंड करेगा तो किधर जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है कि नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है और वेलोसिटी वेक्टर नीचे तरफ है, ठीक है ना। हम लोग इसको ऐसे समझे, ये मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है और इधर है, ठीक है ना। तो ये किधर मूव करेगा? ये V क्रॉस B करो, V क्रॉस B, ठीक है ना। तो ये चार्ज पार्टिकल जो है ये ऐसे इधर मूव करेगा, इस तरफ, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, अभी आपको समझाते हैं ठीक से। इसका जो पाथ होगा वो होता है सर्कुलर। कैसा होगा? वृत्ताकार पाथ होगा। कैसे पाथ होगा वृत्ताकार भाई? चलो देख ले। मान लो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? आउटवर्ड दिखा रहा है कि नहीं है? देखो बाहर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर बताया जा रहा है? वाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर और बाहर की ओर, सही है ना। देखिए यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। इस एरिया में यहाँ पर कोई भी फील्ड नहीं है। ये कोई चार्ज पार्टिकल है Q, इसको हम लोग वेलोसिटी देकर भेज रहे हैं। ध्यान से देखना, Q चार्ज पार्टिकल, इसको वेलोसिटी V दे करके हम लोग इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, भेज रहे हैं उस तरफ, फील्ड की तरफ। तो ये जब तक फील्ड नहीं आएगा तब तक तो स्ट्रेट लाइन चलेगा, है कि नहीं है?
कोई भी फील्ड यहाँ पर नहीं है। लेकिन जैसे ही फील्ड के अंदर वो प्रवेश करेगा तो अब क्या होगा, ये बेंड करेगा ना कुछ, है कि नहीं है? किधर बेंड करेगा भाई, इसी को तो देखना है। वेलोसिटी फैक्टर की तरफ हाथ ले गए और उसको किधर मूव करना है, बी की तरफ। तो बी तो बाहर है, तो हाथ को भी ऐसे घुमा देते हैं, थोड़ा ऐसे करें बाहर की तरफ, v क्रॉस b, तो अंगूठा की तरफ बता रहा है नीचे। तो अब ये जो डाइवर्ट होगा तो कुछ ऐसे डाइवर्ट होगा। देखो सही लिख रहे हैं, समझ पा रहे हो ना? नहीं समझे, फिर से समझो। ये वेलोसिटी फैक्टर है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो फोर्स इस पर जो लगेगा वो फोर्स जो है वो नीचे बता रहा है ना, फोर्स है कि नहीं है? तो जब फोर्स नीचे लगेगा तो इसको खींचेगा ना इस तरफ, फोर्स की दिशा में वो बेंड करेगा ना। जैसे मान लो ये मार्कर ऐसे सीधा जा रहा है, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे यहाँ पर खींचे तो ऐसे मुड़ेगा नहीं, वैसे हो रहा ना यहाँ पर भी, ऐसे करके ये मुड़ेगा। क्लियर है? होता ये है कि अब जैसे देखो, मान लो सपोज करो पार्टिकल यहाँ पर है, तो यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ऐसे हो गया, नहीं हुआ? वेलोसिटी का डायरेक्शन तो अब रहा नहीं उधर, पहले ऐसे था ना, लेकिन जैसे जैसे बेंड करेगा वैसे वैसे तो डायरेक्शन भी तो चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन इधर हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, ये वेलोसिटी फैक्टर है ना, वेलोसिटी फैक्टर ऐसे हो गया ना, और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी बाहर है, तो फोर्स तो हमेशा क्या होगा, वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? एफ क्या होता है पहले ही बता चुके आपको। एफ ऐसा होता है कि वो दोनों पर लंब हो, वेलोसिटी पर भी और मैग्नेटिक फील्ड पर भी। क्लियर है ना? एफ क्या होगा, दोनों पर ही परपेंडिकुलर होगा। तो और थोड़ा मुड़ेगा, ये और मुड़ा। क्लियर? फिर से जैसे यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ हो गया, है कि नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड अभी भी बाहर है, फिर से लगाओ भाई, देखो ये हो गया वेलोसिटी फैक्टर और मैग्नेटिक फील्ड बाहर। क्लियर है? अंगूठा किधर बता रहा है, अंगूठा ऐसे बता रहा है, नहीं बता रहा है? समझ पा रहे हैं? तो फिर मुड़ेगा, ये फिर मुड़ा, कंटिन्यू मुड़ता रहेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखो वेलोसिटी फैक्टर का डायरेक्शन इस तरफ हो गया, फिर से लगाओ तो ये ऐसे कुछ जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो आप ये देखोगे कि जैसे ही ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड के लंबवत दिशा में अगर एंटर करता है तो वो गोल गोल घूमने लगता है। क्या करने लगता है? ऐसे ही गोल गोल घूमता रहेगा। क्लियर है? जैसे मान लो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे कैसे घूम गया, तो देखो ये वेलोसिटी फैक्टर है ना, ठीक। फोर्स किधर होगा सोचो ना, वेलोसिटी की तरफ हाथ ले गए, ले जाओ, किधर घुमाना है, इधर घुमाना है। फोर्स देखो सेंटर की तरफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ध्यान से देखो, फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है। तो आप देखो कि हर पॉइंट पर फोर्स किधर लग रहा है, ऐसे करके फोर्स लग रहा होगा, आप चेक कर लो उसको। तो सारा का सारा फोर्स आप ध्यान से देखो सेंटर की तरफ लग रहा है, किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ। तो इसका नाम हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स? अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है? तो यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है घुमाने के लिए, ठीक है ना। कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कब करता है, जब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिले, ठीक है ना। और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, दिस मैग्नेटिक फोर्स। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? तो पाथ कैसा होगा, वृत्ताकार। क्लियर है? ध्यान में रहेगा, अगर पार्टिकल लंबवत दिशा में प्रवेश करता है किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर तो क्या होता है, वो गोल गोल चक्कर लगाने लगता है। तो ये F क्या है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम लोग अभिकेंद्रीय बल कह रहे हैं, अभिकेंद्रीय बल। और ये बल कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, Q इंटू वी इंटू बी, साइन थीटा तो हो गया ना साइन 90। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो F जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स
का वैल्यू दे देगा और वो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगा Q इंटू वी इंटू बी के। और यहीं से आप सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल की रेडियस निकाल सकते हो, त्रिज्या। एक जब घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो किसी वृत्त में कर रहा है ना, तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे फाइंड करने के लिए आ सकता है, तो आप निकाल सकते हैं। बेटा इधर क्या हो जाएगा देखो तो, mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है किसी भी सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल का, होता है कि नहीं ये फॉर्मूला। अभी केंद्रीय बल का सूत्र mv²/r, m क्या है, m क्या है, ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका द्रव्यमान है कि नहीं है। ये भी हमेशा याद रखोगे, कोई भी चार्ज होगा तो द्रव्यमान जरूर होगा, कोई भी चार्ज होगा तो, हाँ, चार्ज नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। पहले ही बता चुके आपको, चार्ज जो है, जहाँ पर भी चार्ज है वहाँ मास जरूर होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन चार्ज है ना, लेकिन उसमें मास भी है, ठीक है ना। कोई भी पार्टिकल का, किसी भी पार्टिकल के पास अगर आवेश है तो मास जरूर होगा, लेकिन किसी पार्टिकल के पास मास है तो जरूरी थोड़ी कि उसके पास चार्ज हो। आ रही बात समझ में, मास है, चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन चार्ज है तो मास नेसेसरली होगा। क्लियर। तो इसलिए कोई चार्ज पार्टिकल है तो मास इसके पास कितना है, m है मान लो, तो ये m पार्टिकल का मास चक्कर लगा रहा है, तो mv²/m क्या हो गया, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, v हो गया इसकी वेलोसिटी, r होगी रेडियस। अभी केंद्रीय बल में ही ना सूत्र होता है mv²/r, और ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, q इंटू वी इंटू बी के। होगा कि नहीं होगा। यहाँ से आप सॉल्व कर लो रेडियस के लिए, तो r बराबर है वी कैंसिल, देखो तो क्या हो जाएगा, mv/q हो रहा है क्या, एक भी कटेगा ना। तो सर्कुलर मोशन करते हुए आवेशित कण की त्रिज्या है ये r, जो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, मान लो m क्या चीज़ है, मास है, तो कांस्टेंट है मास, m कांस्टेंट है ना, q भी तो कांस्टेंट है। और अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को भी यूनिफॉर्म मान लिया, कांस्टेंट, मतलब b का मान फिक्स है, सपोज करो b का मान चेंज नहीं हो रहा है, तो आप ध्यान से देखो कि रेडियस जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है कि नहीं है। क्या मतलब हुआ, जितना ज़्यादा स्पीड के साथ आप प्रोजेक्ट करोगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उतना बड़ा रेडियस बनाएगा वो। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, यहीं पर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लो, मतलब टाइम पीरियड जिसको कह सकते हैं हम लोग, टाइम पीरियड, आवर्तकाल, एक बार चक्कर लगाने में लगा समय, क्या बोलते हैं उसको, आवर्तकाल बोलते हैं ना। एक बार कंप्लीट साइकिल लगाने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। आवर्तकाल का क्या फॉर्मूला होता है, बोलो। अच्छा देखो, ये चीज़ तो पता है, एंगुलर स्पीड बराबर क्या होता है, 2π/t होता है क्या, नहीं होता है, सिंपल सा तो है। एंगुलर स्पीड बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक बार चक्कर लगाने में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π होगा ना, और जो समय लगा मान लो t है, ये तो आवर्तकाल t है, ठीक है। तो 2π/t बराबर क्या हो गया, ओमेगा। ओमेगा क्या चीज़ है, एंगुलर स्पीड, ठीक है। एंगुलर स्पीड का लीनियर स्पीड के साथ रिलेशन है ना, v बराबर r ओमेगा, है कि नहीं है, नहीं पढ़ा, v बराबर r इंटू ओमेगा।
रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुना त्रिज्या, किसी भी सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल के लिए होता है यह सूत्र, ठीक है। v बराबर आर ओमेगा। तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं, v बराबर आर ओमेगा। तो पुट करें यहाँ पर ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, v बाय आर। लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो v बाय आर हो जाए कैपिटल आर। तो t बराबर क्या निकालेंगे, t बराबर हो जाएगा, लिख दें यहाँ पे, t बराबर क्या हो जाना चाहिए, 2 पाई आर बाई वी। वेरी गुड, हमको यहीं पे कर देना चाहिए था 2 पाई आर बटे वी। देखो सिंपल तो है, समय बराबर दूरी बटे चाल है कि नहीं है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर करेगा 2 पाई आर, है कि नहीं है, बटे क्या हो गया वी। चलो उस फॉर्मूला को याद रखो नहीं रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समय बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर बाई वी, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं याद रखो या नहीं रखो, दोनों रखना ही पड़ेगा, बहुत जगह यूज़ होगा ये। तो t बराबर 2 पाई आर बाई वी, समय बराबर दूरी बटे चाल, डिस्टेंस बाई स्पीड, सिंपल फॉर्मूला। अब पुट करें वैल्यूज, यहीं पे करते हैं क्या। तो t बराबर देखो क्या आ रहा है 2 पाई आर बाई वी, वी की आर की वैल्यू पुट कर देते हैं आर बाई वी, तो सीधे तो हो जाएगा 2 पाई एम बाई क्यू बी। देखो तो 2 पाई एम बाई क्यू बी हो रहा है क्या, आर बटे वी एम बाई क्यू बी, सही है। तो आवर्तकाल कितना आ गया देख तो, टू पाई एम बाई क्यू बी, सब आ रहा है समझ में सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आवर्तकाल पूछा जाए तो यहाँ से निकाल सकते हैं। 2 पाई तो कांस्टेंट राशि है, सबको पता है। m दिया हुआ रहेगा, मास ऑफ द पार्टिकल, q दिया हुआ रहेगा, और एक चीज़ क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड दिया रहेगा, तो निकाल सकते हैं ना टाइम पीरियड, कितने समय पे वो कितना समय लगेगा। अगर आप गौर से देखोगे तो देखो ये सारा का सारा कांस्टेंट है कि नहीं है, देख तो है कि नहीं है, देखो नहीं है कांस्टेंट। देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट रहे, यूनिफॉर्म रहे, तो सब तो कांस्टेंट हो गया। ये क्या बता रहा है, आवर्तकाल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देखो मतलब चाहे किसी भी स्पीड से फेंको, चक्कर लगाने में सेम टाइम लेगा, ये ना बता रहा ये, सेम टाइम लेगा ना। तो अंतर क्या पड़ेगा, देखो जब हाई वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे, ठीक है, एक चक्कर लगाया, मान लो हाई वेलोसिटी के साथ फेंके, ठीक है, वो चक्कर लगाया और 2 सेकंड लगा, चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, ऐसा 4 सेकंड मान लेते हैं, ठीक है, 4 सेकंड में एक चक्कर लगाया पूरा वो। और लो वेलोसिटी के साथ फेंके तब भी तो 4 ही सेकंड लगाएगा, यही नहीं कह रहा वो क्या। लेकिन बात क्या हो गई यहाँ पर, जब तुम हाई वेलोसिटी के साथ फेंकोगे तो रेडियस हाई हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, रेडियस बड़ा होगा, रेडियस क्या होगा, अभी देखा पीछे हम लोगों ने। और जब लो वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस क्या होगा। अब समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट, जब बड़ा होगा तो 4 सेकंड लगा उसको बड़ा कवर करने में, ठीक है, और जब लो वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे तो रेडियस छोटी हो गई, टाइम तो सेम लगेगा। क्लियर है, टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा, यस। चलो तो यहाँ से भी क्वेश्चन रह सकता है आपसे। तो ये सारी बातें थी
चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड, जबकि वो मोशन में हो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं। इसके अलावा किसी भी एंगल के साथ उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा तो हम लोग देख ही लिया। जैसे मान लो ये कोई प्लेन है, चार्ज पार्टिकल है ये वेलोसिटी v के साथ इस तरफ इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ b है और बीच में एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है ना। एक प्लेन दिखा रहे हैं आपको, तो v क्रॉस b फोर्स जो इस पर लग रहा है उसका डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा ना। इस तरफ का मतलब नहीं है, फोर्स इस पर भी परपेंडिकुलर होगा और इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? नहीं समझ पा रहे हैं? v क्रॉस b करो ना, हम तो समझ के दिए हुए हैं, ठीक है। ऊपर जा रहा है, देखो ऐसा, ये वेलोसिटी है, ब्लू वाला वेलोसिटी मान लें, वेलोसिटी वेक्टर, और ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ऐसा कर लेते हैं, क्या एंगल थीटा है, तो v क्रॉस b करना है ना, v क्रॉस b। किधर जा रहा है अंगूठा, ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो फोर्स जो लग रहा होगा किस तरफ होगा, ऐसा होगा। क्लियर है? यही है फंडामेंटल। समझ में आ रहा आप लोगों को? क्लास ऑफलाइन अटेंड कीजिए, ऑफलाइन। हाँ, नहीं तो ऐसे, हाँ ठीक, नहीं तो ऑनलाइन में ऐसे ही पूछते रहोगे वहाँ हवा में। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको हम लोग क्लोज करेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, अनंत लंबाई का तार, और इसमें करंट जो है मान लो कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इनफाइनाइट वायर है, और इससे 10 मीटर की दूरी पर यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है 2 माइक्रोकूलम का। क्लियर? इसको हमने वेलोसिटी दे दिया इस तरफ। वेलोसिटी कितना दिया, सपोज करो कि 20 मीटर्स पर सेकेंड के रफ्तार से, ठीक है, पैरेलल टू दी वायर। कैसा हमने बोले प्रोजेक्ट किया उसको, पैरेलल टू वायर। दिखाई दे रहा है ना? इसमें फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा निकालो, कितना फोर्स लगेगा सोचो। कैसे निकालेंगे? फोर्स के लिए क्या क्या चाहिए होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, ये नहीं चाहिए? देखो तो सब कुछ दिया हुआ है। क्यू तो दिया हुआ है, देखो फोर्स के लिए हमको चाहिए होगा क्यू इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो को चेंज कर दें, 2 इंटू 10⁻⁻�6 कूलम, चलो ठीक है। वेलोसिटी दिया हुआ है ही 20 मीटर्स पर सेकेंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप देखो ये करंट कैरिंग वायर है, इन्फिनिट वायर, तो इतना दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं ना, अनंत लंबाई के तार के कारण। कितना होता है फॉर्मूला, साइड में निकाल लो, μ0I/4πd क्या होता है, हो गया sin 90 + sin 90 2 होता है कि नहीं, sin θ1 + sin θ2 होता है ना, तो θ1 भी 90, θ2 भी 90, वेरी गुड। तो कितना हो गया देख लो, μ0/4π कितना होता है, 10⁻⁻7 होता है। आई का मान कितना दिया हुआ, 2 बटे डी का मान कितना, 10 मीटर इंटू 2, सही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम? कितना हो गया, 4 × 10⁻⁻8 टेस्ला। क्लियर है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई आपके पास, 4 × 10⁻⁻8 टेस्ला। थीटा बताओ कितना है, थीटा है क्या चीज़, वेलोसिटी फैक्टर और मैग्नेटिक फील्ड फैक्टर के बीच का कौन,
90। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किधर बनेगा, अंदर की ओर बनेगा कि नहीं बनेगा, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है ना, अंदर, हाँ या ना। और करंट कैसा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब वायर के पैरेलल है ना, तो 90 डिग्री तो बन ही रहा है भाई, नहीं बन रहा है। देखो ऐसा, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, अंदर, और वेलोसिटी फैक्टर कैसा, ऐसा है ना, देख तो यहाँ पे, समझ पा रहे हो। तो एंगल कितना बन रहा है, 90 बनेगा ना। तो थीटा बराबर 90 डिग्री। चलो सारी वैल्यूज़ को रख दो और निकाल लो, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो यार इतने रखते हैं।